उस्मा खान, डेली इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, जैसे तमाम उलमा, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, सब ने बोल दिया है कि तरावी जमात से नहीं पढ़नी है, क्योंकि पिछले 4-5 जुमे से हम लोग जुमा भी जमात से नहीं पढ़ रहे। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तरावी पढ़ें, लेकिन जमात के साथ ना पढ़ें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रहा है, उलमा मना कर रहे हैं, जो मौलाना लोग हैं वो मना कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से अलग अलग अनाउंसमेंट हो रहे हैं। प्लीज़ तरावियाँ पढ़ें, घर पे पढ़ें, इतनी तरावियाँ पढ़ें, जमात के साथ ना पढ़ें। कुछ मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं आपको सुनवाता हूँ। इवन द नॉन मुस्लिम भी प्रमोट कर रहे हैं, वो भी नॉलेज हासिल करके आपको नॉलेज दे रहे हैं। चलिए देखिए आप वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमज़ान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूँकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ़ निलंबित की गई है और मस्जिद नबवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज़ नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी ख़राब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही, और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मज़हब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमज़ान के महीने में हम में से कई भाई तरावीह की नमाज के लिए उत्सुक होंगे। हम जानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है। जब मस्जिद में जमात के फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावीह के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया याद रखें कि तरावीह एक तरह से तहज्जुद या कलामुल लैल है। अन्य दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतता में अदा किया जा सकता है, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए। हदीस और इस्लामी परंपराओं के अनुसार महामारी, युद्ध और मानव संकटों के समय में, साथ ही अगर उनमें से किसी खतरे से डर है तो मुसलमान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है। गरीबी और भूख जनता को परेशान कर रही है। अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है। ज़कात से बेहतर कोई सेवा नहीं है। आइए इस रमज़ान में भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं। रमज़ान करीम। मैं जामा मस्जिद शम्स का इमाम मौलाना मंसूर आपसे मुखातब हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आने वाले रमज़ान में, और जिस तरह आपने पूरे महीने अपने अपने घरों में रह करके आपने कानून की पाबंदी की और पुलिस और इंतजामिया का आपने साथ दिया है, ऐसे ही आपसे गुजारिश है कि आने वाले रमज़ान में भी आप हजरात अपने अपने घरों ही में रहें। इफ्तार, सहर और नमाज तरावी भी आप अपने अपने घरों ही में पढ़ेंगे। और तरावी के लिए जमात जरूरी नहीं है कि आप तरावी पढ़ें तो जमात का होना जरूरी है या मस्जिद में जाना जरूरी है। तरावी भी आप अकेले अकेले जैसे और नमाजें पढ़ते हैं ऐसे आप पढ़ सकते हैं। लिहाजा आप अपने अपने घरों पे ही तरावी भी, इफ्तार भी, सहर भी सब अपने अपने घरों ही पे करेंगे। और इंशाअल्लाह आपके बिल्डिंगों के कम्प्लेक्स में सब्जी और फ्रूट के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे आपके आपके कम्प्लेक्स और अपने अपने बिल्डिंगों ही में आपको फ्रूट और सब्जियां मिलेंगी, आप वहीं से हासिल करेंगे। और उसके अलावा बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन हजरात से भी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में अपने बिल्डिंग वालों को समझाते रहें ताकि वो बाहर न निकलें
भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें और जब इंतहाई जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और चेहरे पे मास्क लगा करके रखें। जो पाबंदियां बताई गई हैं उसको करें ताकि इस मोहलिक और खतरनाक बीमारी से आप भी महफूज रह सकें और सारे लोग महफूज रहें। हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात रमजान शरीफ में भी उसी तरह से पाबंदी करेंगे जिस तरह से आपने आने जाने वाले गुज़िश्ता महीने में आपने पाबंदी की, घरों से नहीं निकले, ऐसे ही आप घरों से नहीं निकलेंगे। अपने अपने घरों और कम्प्लेक्स ही में रह करके आप अपनी अपनी जरूरतों को पूरी करेंगे और भीड़ भाड़ से बचेंगे और रोजा, इफ्तार और सहर और तरावी वगैरह भी आप अपने अपने घरों ही में करेंगे। आप इस बात की पाबंदी करें और पुलिस और इंतजामिया आपके साथ है। आपको जो परेशानियां, जो जरूरतें हैं वो आप पुलिस इंतजामिया से कहें, वो आपको पूरी की जाएंगी। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप पाबंदी करें। जो तरीका और जो कानून बताया गया है इस मोहलिक बीमारी और खतरनाक बीमारी से बचने के लिए उसको आप अपनाएं। और सेक्रेटरी और चेयरमैन हजरात जो बिल्डिंग के हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने बिल्डिंग के लोगों को समझाते रहें और भीड़ भाड़ से बचाएं। और खास तौर से रमजान के शरीफ के महीने में भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें। और जिस तरह से पूरे महीने आपने पाबंदी की, भीड़ भाड़ से बचते रहे, ऐसे ही पूरे रमजान में भी बचने की कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस मोहलिक बीमारी से आपको भी और सारे मुल्क के लोगों को महफूज व मामून रखे। हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात रमजान शरीफ के महीने में अपने अपने घरों ही पे इफ्तार करें, सहर करें, रोजा रखें और बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ से बचें। और बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन हजरात से भी गुजारिश है कि अपने अपने बिल्डिंग के लोगों को समझाएं, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और पुलिस और इंतजामिया का साथ दे करके इस मोहलिक बीमारी, खतरनाक बीमारी से आप भी बचें और सबको बचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो आगे फॉरवर्ड करें।